हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम पढ़ने वाले हैं मेडिवल इंडिया। दोस्तों, मेडिवल इंडिया थोड़ा लंबा है तो हम इसे पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज हम इसके नॉर्दर्न इंडिया के किंगडम्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम साउथ इंडिया के किंगडम्स को डिस्कस करेंगे और आने वाली वीडियोस में हम दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर को भी डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद मराठा स्टेट। हमने एशियन इंडिया कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक मिस्ड हो गया है या फिर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरी डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आपके लिए वो वीडियो ला सके। दोस्तों, अर्ली मेडिवल पीरियड जो कि 650 से 1206 तक था, ये जब हर्षवर्धन डायनेस्टी डिक्लाइन हुई थी तो राजपूत्स जो हैं वो पावरफुल बन गए थे नॉर्थ इंडिया में, जिन्होंने इंडियन पॉलिटिकल सीन को डोमिनेट किया था नियरली 500 सालों तक फ्रॉम 7th सेंचुरी। जैसे जैसे 8th सेंचुरी की तरफ बढ़े, 8th सेंचुरी एडी की तरफ हम बढ़े, उस वक्त पे 3 पावरफुल किंगडम्स थे। पालास जो कि ईस्ट साइड में थे, दूसरे थे प्रतिहारस और तीसरे थे राष्ट्रकूटास। 3 किंगडम थे जो कि इम्पोर्टेंट है इस सेंचुरी में, मतलब कि उस सेंचुरी में मेडिवल इंडिया की। चलिए हम इन तीनों किंगडम्स को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। पालास डायनेस्टी, जिन्होंने रूल किया था 750 से 1150 कॉमन एरा तक। पालास की कैपिटल थी मुंगर जो कि बिहार में थी। इसको फाउंड किया था गोपाला ने इन 750 एडी। गोपाला का बेटा था धर्मपाल, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से रिवाइव किया था और उसने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को भी एस्टेब्लिश किया था। पालास बंगाल और बिहार के रीजन में रूल किया करते थे गुप्ता एम्पायर जब फॉल हो गया था उसके बाद। लेकिन जब हर्षवर्धन डायनेस्टी का रूल ख़त्म हुआ तब ये लोग पावर में आ गए थे। पालास डायनेस्टी जो है उसे सक्सीड किया था सेन डायनेस्टी ने, जो कि बंगाल की डायनेस्टी थी। और उस कोर्ट में एक ग्रेट पोएट था, का नाम था जयदेवा। पालास डायनेस्टी के कुछ रूलर्स थे। पहला था धर्मपाल, जिसने रूल किया था 770 से 810 कॉमन एरा तक, जिसने किंगडम को एक्सपेंड किया था बंगाल में, बिहार में और कुछ उत्तर प्रदेश के पार्ट्स में भी। और वो कंट्रोल चाहता था कन्नौज पे। दोस्तों, ये पालास, राष्ट्रकूटास और प्रतिहारस जो थे, ये तीनों ही चाहते थे कि वो कन्नौज पे रूल करे, जो कि यूपी की डिस्ट्रिक्ट थी। ये कन्नौज पे रूल क्यों करना चाहते थे? क्योंकि जिसने कन्नौज पे रूल कर लिया उस पे उसका राइट बन जाएगा सेल्फ गवर्नेंस का और उसकी ही सुप्रीम अथॉरिटी होगी। मतलब उस टाइम पे कन्नौज एक इम्पॉर्टेंट जगह थी जिस पे अगर रूल कर लिया जाए तो वो महान राजा बन जाएगा, वो सम्राट बन जाएगा एक तरीके से। धर्मपाल के बाद जो रूलर आया था वो देवपाल था। गोपाला का बेटा था धर्मा और धर्मा का बेटा था देवपाल, जिसने रूल किया था 810 से 850 कॉमन एरा के वक्त पे। उसने अपने एम्पायर को एक्सपेंड किया था असम और उड़ीसा में भी, जिससे पालास की जो एम्पायर था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ गया था। लेकिन तभी भी एक कन्फ्लिक्ट जो चले जा रहा था कन्नौज के ऊपर कि किसका कंट्रोल हो, पालास का, प्रतिहारास का या फिर राष्ट्रकूटास का, वो अभी भी चला जा रहा था। पालास जो थे वो भी बुद्धिज़्म के सपोर्टर थे और उन लोगों ने बहुत सारी मोनेस्ट्री को भी स्टैब्लिश करा था। जैसा कि मैंने आपको बताया, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है जो कि स्टैब्लिश करी थी धर्मपाल ने। उसके अलावा सोमपुरा महावीरा है जो कि बांग्लादेश में उन लोगों ने स्टैब्लिश करा था, जो कि एक फेमस सेंटर है लर्निंग का। नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से स्टैब्लिश करा था उन लोगों ने।
और वो सपोर्ट करते थे उस यूनिवर्सिटी को, क्योंकि वो बुद्धिज़्म को सपोर्ट किया करते थे। अब बात करते हैं प्रतिहारा डायनेस्टी की, जिन्होंने रूल किया था 730 से 1036 कॉमन एरा तक। प्रतिहारास को गुर्जरा प्रतिहारास भी बोला जाता था, क्योंकि ये लोग जो है ओरिजिनेटेड थे गुजरात से और साउथ वेस्ट राजस्थान से। प्रतिहारा डायनेस्टी का फाउंडर था नागभट्ट फर्स्ट। चलिए अब बात करते हैं इसके रूलर्स की। पहला है वत्स राजा, जिसने रूल किया था 780 से 800 कॉमन एरा तक, जो कि चाहता था कि कन्नौज पे उसका कंट्रोल हो, वो कोशिशों में लगा हुआ था। दूसरा था नागभट्ट सेकंड, जिसने रूल किया था 800 से 833 कॉमन एरा तक, और जब राष्ट्रकूटास ने उस पर हमला किया था तो वो सक्सेसफुली अपने किंगडम और अपने आप को बचा पाया था, डिफेंड कर पाया था। नेक्स्ट है महिरा भूजा, इसको भूजा भी बोला गया है, जिसने रूल किया है 836 से 885 कॉमन एरा तक, और ये प्रतिहारस किंगडम का, प्रतिहारस डायनेस्टी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और ग्रेटेस्ट रूलर रहा है। ये विष्णु का डिवोटी था और इसको एक टाइटल इसने अडॉप्ट किया था आदिवार। और जो नागभट्ट फर्स्ट था उसने अरब इन्वेंजन पे एक क्रूशल रोल प्ले करा था, उन लोगों को वापस भेज के। प्रतिहारास ने भी कंट्रीब्यूट किया था डेवलपमेंट ऑफ अर्ली हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर में, मतलब कि उन लोगों ने भी हिंदू टेम्पल बनवाए थे, कंट्रीब्यूट दिया था। जैसे कि दिल्ली का मंदिर जो कि ग्वालियर में है, और उन्होंने उड़ीसा राजस्थान में भी कई टेम्पल्स बनाए थे जिन पे काफ़ी अच्छी कलागिरी बनी हुई है, और वो अपने आप में ही एक अट्रैक्टिव चीज़ है, ब्रिलियंट चीज़ है। अब बात करते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की, जिन्होंने रूल किया था 753 से 982 कॉमन एरा तक। दोस्तों राष्ट्रकूटास जो हैं वो डेक्कन में बेस थे, जो कि प्रेजेंट डे में महाराष्ट्र और कर्नाटका हैं। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का फाउंडर है दंती दुर्गा, जिसने अपनी कैपिटल मलखंड को फिक्स्ड किया था, जो कि कर्नाटका में थी। इसने ही फाउंड की थी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। अब बात करते हैं राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर्स की। पहला है धुरवा धारा वर्षा, जिसने रूल किया था 780 से 793 कॉमन एरा तक, जिसने अपने एम्पायर को, अपने किंगडम को एक्सपेंड किया था, बढ़ाया था नॉर्थ की साइड तक भी, और वो भी लगा हुआ था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटा तीनों ही कन्नौज पे कब्जा करना चाहते थे, तो वो भी इस जंग में लगा हुआ था। जो ग्रेटेस्ट रूलर है राष्ट्रकूटास का वो है गोविंदा थर्ड, जिसने रूल किया था 793 से 814 कॉमन एरा तक। उसने राष्ट्रकूटा का इन्फ्लुएंस जो है नॉर्थ साइड में, नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया दोनों में ही फैला दिया था। नॉर्थ इंडिया से लेकर साउथ इंडिया तक अपने इन्फ्लुएंस को फहराया था। नेक्स्ट रूलर है अमोघ वर्षा फर्स्ट, जिसने रूल किया था 814 से 878 कॉमन एरा तक। उसने 64 ईयर्स रूल किया है, लेकिन वो अलग ही टाइप का राजा था। वो आर्ट और लिटरेचर में का सपोर्टर था, उसका कदरदान था, उसको वॉर से ज़्यादा, लड़ाई झगड़ों से ज़्यादा आर्ट और लिटरेचर में इंटरेस्ट था, और वो खुद भी एक ऑथर था। उसने लिखी थी काव्यराज मार्गा, जो कि अर्लीस्ट कन्नड़ बुक थी पोएटिक्स पे। अब बात करते हैं बैटल ऑफ वेंगी की। राष्ट्रकूटास ने एक सक्सेसफुल कैंपेन चलाया था ईस्टर्न चालुक्यस के खिलाफ, जो कि आंध्र प्रदेश में थे। राष्ट्रकूटास ने रॉक कट टेम्पल्स का निर्माण किया था, जिनमें से एक है कैलाश टेम्पल, जो कि एलोरा में है। और ये टेम्पल जो है बनाया था कृष्णा फर्स्ट ने, जो कि राष्ट्रकूटा का राजा था एक वक्त पे।
ये जो टेम्पल है ये एक सिंगल रॉक से बना हुआ है और ये काफ़ी इम्प्रेसिव मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है। मतलब किसी एक चीज़ से, एक पत्थर से बना हुआ है ये टेम्पल। दोस्तों, नॉर्थ इंडिया की ये 3 डायनेस्टी पालास, परिथरास और राष्ट्रकूटास के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि नॉर्थ इंडिया में थी। लेकिन इन तीनों डायनेस्टी के अलावा एक और किंगडम था, एक और डायनेस्टी थी। हमने इन तीनों के बारे में क्यों पढ़ा? क्योंकि ये तीनों एक ही चीज़ के पीछे पड़े थे, कन्नौज के लिए। इसके अलावा एक और किंगडम था जिसका नाम था चौहान डायनेस्टी, जो कि अंडर थी पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान ने 1178 से 92 कॉमन एरा तक रूल किया था। चौहान्स जो थे वो राजपूत थे, जो राजस्थान और दिल्ली के रीजन पे रूल किया करते थे। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली और आगरा पे रूल किया था और 2 इम्पोर्टेंट बैटल्स भी लड़ी थी। इस डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो है पृथ्वीराज थर्ड, जो जाने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान के नाम से। पृथ्वीराज चौहान को अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। वो लास्ट सिग्निफिकेंट रूलर रहे हैं मुस्लिम इन्वेजन से पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया है, उन्होंने 2 बैटल लड़ी थी, जिनमें से पहली है द फर्स्ट बैटल ऑफ टायरेन, जो कि 1191 कॉमन एरा में हुई थी और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। दोस्तों, मोहम्मद गौरी एक मुस्लिम इन्वेडर थे। हम इसके बारे में आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज और रीजनिंग पे वीडियो को पूछ सकते हैं, जिस पे हम आपके लिए उसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं। प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो फर्स्ट बैटल ऑफ तारेन थी, पृथ्वीराज चौहान जीत गए इसको और उन्होंने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, जो कि मकसद से आया था कि वो अपना एम्पायर जो है इंडिया की टेरिटरीज में भी एक्सपेंड कर सके। लेकिन वो हार गया, तो दोबारा से बैटल हुई, सेकेंड बैटल ऑफ तारेन, जो कि 1192 कॉमन एरा में हुई थी। लेकिन इस बार मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया और वो ही एक टर्निंग पॉइंट था जब मुस्लिम रूल स्टैब्लिश्ड हुआ था नॉर्थ इंडिया में। बैटल में पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ हराया नहीं था, उन्हें बंदी बना के उनको मार दिया था और उनका किंगडम जो दिल्ली में था वो गिर गया था। मतलब कि ख़त्म हो गया था उनका रूल। दोस्तों, ये जो बैटल ऑफ टायरेन है एक ग्रेट सिग्निफिकेंस है पॉलिटिकल सीन में, कि इस वक्त पे मुस्लिम रूल स्टैब्लिश हुआ था नॉर्थ इंडिया में और उसके कई सालों बाद साउथ में भी मुस्लिम रूल स्टैब्लिश्ड हो गया था। दोस्तों, जयचंद राठौर जो थे, जिन्होंने रूल किया था 1169 से 94 एरा तक, जो कि लास्ट राजपूत किंग थे, उनको भी मोहम्मद गौरी ने हराया था और मार दिया था इन बैटल ऑफ चंदबर। इसके अलावा उस वक्त पे मेवाड़ के एक फेमस रूलर थे राणा कुंभ, उन्होंने मोहम्मद खिलजी को हराया था और अपनी खुशी में, अपनी जीत की खुशी में एक टावर बनाया था, विक्ट्री टावर, जिसका नाम था विजय स्तंभा, जो कि चित्तौड़ में था। और उनके सक्सेसर थे राणा संग्राम सिंह, जिन्हें राणा सांगा भी बोला गया है, और राणा प्रताप भी एक ग्रेटेस्ट किंग थे मेवाड़ स्टेट के। तो ये जो राजपूत का जब रूल था, उस वक्त पे जो कंट्री थी वो फ्री थी इन्वेजन से, कोई भी आके यहाँ पे कब्जा कर लेता था। लेकिन फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट जो था वो नहीं था लोगों से। मतलब ये लोग, यहाँ के लोग बाकी देशों के लोग से कोई व्यापार नहीं करते थे, कोई कांटेक्ट नहीं रखते थे। ये लोग कास्ट सिस्टम को फॉलो करते थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिजिड था। राजपूत प्राउड थे, वॉरियर थे और काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटेबल भी थे।
उनके राज्य में काफ़ी सारे टेम्पल्स बने हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं, उड़ीसा में हैं और राजस्थान में हैं। लेकिन ये डिक्लाइन क्यों हुए, क्यों मुस्लिम ने हमारी कंट्री पे रूल किया, उसकी वजह ये थी कि इनकी आपस में कोई यूनिटी नहीं थी। तो ये सब एक साथ हो जाते तो मुस्लिम रूल होता ही नहीं यहाँ पे। कास्ट सिस्टम पे बिलीव कितना करते थे ये लोग, ये भी इनका एक डिसएडवांटेज था कि दूसरे लोग आके यहाँ पे रूल कर पा रहे थे। इनकी जो मिलिट्री थी वो भी डिफेक्टिव थी। ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से राजपूत का डाउनफॉल हो गया। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर जो चौहान डायनेस्टी के अंदर बना था। चौहान्स जो थे वो ग्रेट सपोर्टर्स थे आर्किटेक्चर के। उन्होंने काफ़ी सारे फोर्ट्स और टेम्पल्स बनाए थे। राजस्थान में द अजमेर फोर्ट चौहान डायनेस्टी के अंदर बना था, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो कि शुरुआत में एक संस्कृत कॉलेज था। जी हाँ दोस्तों, चौहान डायनेस्टी ने बनाया था आधाई दिन का झोपड़ा जो कि कॉलेज था, एक संस्कृत कॉलेज, जिससे बाद में दिल्ली सल्तनत के स्लेव डायनेस्टी के रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कन्वर्ट कर दिया था एक मॉस्क में। तो आज भी जाना जाता है, एक नोटेबल आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन रहा है। दोस्तों यही थे कुछ इम्पॉर्टेंट डायनेस्टीज मेडिवल इंडिया की। अगली वीडियो में हम मेडिवल इंडिया की साउथ डायनेस्टी पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम सल्तनत पीरियड और मुगल एम्पायर और मराठा स्टेट को आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।